हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछला हमने वीडियो में आप लोगों को सिखाया था वर्ड किसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी हम वीडियो डालें वो आपको आप तक पहुंच जाए। तो हम बात करते हैं आज वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति निम्न तरीके से हुई है। पहले हमारी कौन सी भाषा होती थी? संस्कृत होती थी। फिर संस्कृत से हमारी पाली भाषा आई, पाली भाषा से फिर प्राकृतिक आई, प्राकृतिक से भी अपभ्रंश आई, अपभ्रंश भी अपहट्य आई, अपहट्य से फिर आधुनिक भाषा, फिर आधुनिक से तब जा करके हमारा जो है इसमें हिंदी भाषा आया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम आज सीख रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो हमारी हिंदी भाषा लास्ट में। अब आपने देखा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसीलिए हिंदी को क्या कहते हैं? संस्कृत की पुत्री कह दो, या हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत, अर्थात हिंदी की माता संस्कृत है। तो ये हमने जाना कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? संस्कृत से। कैसे हुई? संस्कृत से पाली, पाल से प्राकृतिक, प्राकृतिक से अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश से अपहट्य से आधुनिक भाषा, आधुनिक भाषा से फिर जाकर के हमारे किसकी उत्पत्ति हुई? हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो यही हमने तो पढ़ा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति निम्न तरीके से हुई। कौन सा तरीका था? ये तरीका था आपके सामने जो अभी हमने प्रस्तुत किया। अब हम देखते हैं कि हिंदी के उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी के उच्चारणों के इसमें वर्णों की संख्या 45 है, और 45 में हमें 35 जो है वर्ण क्या है? व्यंजन, प्लस जो है 10 स्वर हैं। ये किसके उसके अकॉर्डिंग है? ये जो है हिंदी के उच्चारण की दृष्टि से है। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 45 वर्णों का ही मिलता है, जिसमें 35 व्यंजन होते हैं और 10 स्वर होते हैं। लेकिन जब हम इसको लिखित भाषा में, जब इसको लेखन की दृष्टि से देखते हैं तो कुल वर्ण जो हमारे कितने होते हैं? 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण में 39 अर्थात 39 व्यंजन प्लस जो है 13 स्वर होते हैं। इसमें 13 स्वर होते हैं। और इस तरह से आपने देखा कि व्यंजन और स्वर की संख्या कितनी होती है। तो वर्ण आपके समझ में आ गया। कुल वर्ण हमारे जब लेखन की दृष्टि से हम देखते हैं कितना है? 52 है। और जब हम उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा कितना? 45 अर्थात 45 है। और जब हम लेखन की दृष्टि से इसको हम देखते हैं तो इसमें 52 आता है, जिसमें 39 व्यंजन है और 13 स्वर होते हैं। और इसमें जो है 35 व्यंजन और 10 स्वर हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह से जो है हम इसको कहीं कहीं पे आप इस चीज में कंफ्यूजन हो जाते हो कि हमें 45 पढ़ाया गया है। नहीं, ये 45 हमारा उच्चारण की दृष्टि से होगा। एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए आप लोगों को, और सही हो जाना चाहिए कि हम इसको कंफर्म रहें कि 45 हमारा किसकी दृष्टि से होता है? उच्चारण की दृष्टि से। जब हम बोलते हैं किसी चीज को, हम जब ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो इसके दृष्टि से हमारा 35 व्यंजन ही आता है, प्लस जो है 10 स्वर आते हैं। लेकिन जब हम लेखन की दृष्टि से देखें तो इसको जब हम लिखते हैं कहीं तो हमारे 52 जो है वर्णों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 39 व्यंजन और 13 स्वर आते हैं। तो यहां तक हमने आज जाना और सीखा। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा में, जो हमने जैसा कि पिछले भी इसमें बताया था, हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई जहां अंतर हमें देखना क्या है?
सबसे छोटी इकाई ध्वनि वर्ण कहलाती है। ध्वनि जरूर इसके आगे जुड़ा रहेगा, वर्ण के आगे, कि ध्वनि वर्ण क्या कहलाती है। ये सबसे जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या है? ध्वनि वर्ण। और जब हम इसकी बात करते हैं कि यह मूल ध्वनि होती है, इसे क्या कहते हैं? मूल ध्वनि कहते हैं। इसके और खंड हम नहीं कर सकते हैं, इसके कोई टुकड़े और नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा हम छोटा नहीं बना सकते, इससे ज्यादा हम टुकड़ा इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी मूल ध्वनि कहलाती है और इसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसा कि अब हम बात करते हैं कि इन सब को, सारी प्रक्रियाओं को, ये जो हमारे 52 वर्ण होते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं और क्या कहते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन आया कि वर्ण माला किसे कहते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन आया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला आपके समझ में आ गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन आया तो वर्णमाला की हम एक परिभाषा दे देंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णों को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वर्णों को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। अगर हम चलो वर्णमाला की हम परिभाषा की बात करते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये कौन से समूह होते हैं? स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यही वर्णमाला के बारे में हम आज पढ़ेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांट के हम डिवाइड करके हम इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं वर्ड हम लिख करके इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो इसको हमारा जो है ये क्या है? स्वर हो गया, जिसको हम कितने भागों में हमने स्वर को कितना बढ़ा? 13, और 13 / हम कर सकते हैं 10। तो ये जब हम उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं और लिखित में हम लेखन की दृष्टि से देखें तो 13 होते हैं। इसी तरह से हम दूसरी बात कर देते हैं। दूसरा क्या हमारे सामने? व्यंजन। अब व्यंजन की बात करते हैं तो ये व्यंजन जो है ये कितने होते हैं? इसको व्यंजन को हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पहले पढ़ा था कि इसमें लिखन की दृष्टि से हम 39 हो गया था। कितना हो गया था? 39। और जब इसको हम उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं तो ये कितना था? 35 था। ये हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब ये टोटल मिला करके हम इसकी बात करते हैं। ये टोटल मिला करके कितना हो जाता है? ये टोटल मिला करके हो जाएगा, ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 35। और ये टोटल मिला करके कितने हो जाएंगे? ये टोटल मिला करके हो जाएंगे 52। इस तरह से हमारे ये जो है वर्ड हुए कितने? 52 और 35। तो आज हम इनकी बात करते हैं कि वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अब हम इनकी परिभाषा जान लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। आगे हम बात कर रहे थे वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया इसकी परिभाषा। अब हम कहते हैं इसके 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। आप कह लीजिए वर्ण के 2 भेद होते हैं। इसके ना लिख करके यहाँ करेंगे। वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर है, नंबर 2 व्यंजन। नंबर 2 व्यंजन। तो हम स्वर की बात करते हैं जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के, जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के सीधा बाहर निकलती है, वह स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन की परिभाषा उसी के जस्ट अपोजिट होता है कि जिसके उच्चारण में
व्यंजन की परिभाषा है कि जिसके उच्चारण में क्या है, जिसके उच्चारण में हवा कहीं ना कहीं टकरा कर, कहीं न कहीं टकरा कर निकलती है, वह व्यंजन व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह से अब आपके सामने स्पष्ट हो गया कि देखिए दोनों में विचार क्या है, वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वह स्वर कहलाते हैं। और जिनके उच्चारण में हवा कहीं न कहीं टकरा करके निकलती है वह व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब हम बात करते हैं स्वर की। स्वर कौन कौन से होते हैं? जो बिना रुकावट के बाहर निकलते हैं। आ, ई, ऊ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री। कहीं कहीं ऐसे ही हम इसको पढ़ते हुए सुना होगा, छोटा बड़ा। इसको हम कहेंगे हरस, इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घा। इसको हरस, इसको दीर्घा, हरस दीर्घ ओ। इस तरह से हम कहते हैं। ये है री। अब हम इसमें ऐसे भी पढ़ते हैं इसको, आ ई ऊ री। ए ओ औ अंग आ। ये हम इसकी हम गिनती कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ हम जब इसके रिटर्न की दृष्टि से हम करते हैं तो कितने हो गए हमारे? 13 स्वर हो गए। कितने हो गए? 13 स्वर। जब हम लिखित की बात करते हैं तो 13 स्वर हो गए। अब देखिए आप, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री। ए ओ औ अंग आ। अब हम इसमें 13 स्वर में हम एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ये दो शब्दों को स्वर से हटा करके इसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोगवाह वर्ड कौन है? बार बार पूछा जाता है। अयोगवाह वर्ड किसे कहते हैं? अयोगवाह वर्ड अंग आ को कहते हैं। इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। और हम आगे बात करते हैं। आगे हम व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। वर्ड 2 भागों में बांटते हैं, वॉवेल और व्यंजन। अब स्वर की बात हमने बता दिया था कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वह है जो बिना किसी रुकावट के मुंह से सीधे हवा बाहर निकल जाती है, उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से ध्वनि करते हैं और इनको कहीं न कहीं मुंह में हमारे जब हवा निकलती है इसका उच्चारण करते समय तो कहीं न कहीं रुकावट पैदा करती है, कहीं न कहीं टकराती है, तब जाकर के ये निकलता है। तो इस तरह से
अब ये स्पष्ट हो गया कि वर्ण कितने होते हैं। वर्ण 52 होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि 52 में स्वर जो आपके 13 हैं, स्वर कितने हैं 13, और व्यंजन कितने आपके हैं 39। ये टोटल मिला के हमारा कितना हो गया 52। ये लिखित के हिसाब से हो गया, जब कहीं हम रिटर्न करते हैं या जब हम इसको लेखन की दृष्टि से देखें तो ये हमारा इतनी काउंटिंग में आएगा। ये बी केयरफुली, ये बहुत उससे याद करिएगा, याद रखना पड़ेगा ये कि हमारे इतने स्वर 13 होते हैं, व्यंजन जो है 39 अर्थात 39 होते हैं। तो देखिए स्वर आ ई उ री ए आए ओ आओ अंग आह, जैसा कि मैंने बताया था ये दो वर्ड जो हैं इसे क्या कहते हैं अयोग वाह। क्या कहेंगे अयोग वाह इसे कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है अयोग वाह किसे कहते हैं, तो आप इन्हीं दो वर्डों को जो है आप बताएंगे। और इसमें देखा आपने कि ये बहुत सारे विद्वानों ने इसको स्वर में गिनती करा है। किस लिए? क्योंकि ये स्वर के साथ ही हमेशा लिखे जाते हैं, इसलिए इनको स्वर की गिनती में करके तभी ये जो है 13 स्वर होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं अयोगवाह कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे आप देखिए, जब हम व्यंजन की बात करते हैं क ख ग घ अंगा चा छा जा झा इया टा ठा ड ढ अड़ा ता था द धा ना। तो अब आप देखिए अब इसमें देखिए छोटा, अब इसके जब हम बात करते हैं इसमें कहीं भी जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो हवा कहीं रुकावट नहीं बनती है। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आ री, इस तरह से आप देखोगे कहीं भी हवा रुकावट नहीं पड़ रही है, गले से सीधा बाहर निकल रही है, मुंह में कहीं भी रुक नहीं रही। लेकिन जब इनका उच्चारण करते हैं का खा ग घा ना, तो कहीं कहीं हवा के टकराती है, हमारे मुंह में टकरा रही है। चा छा जा झा या टा ठा डा ढा डा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। हम इनको जो है इसे कहते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन है। क्या है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसे ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आपके सामने होता है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपको ये पा वर्ग तक, का से पा वर्ग तक आपको याद होना चाहिए। अब इसे क्या कहेंगे, ये या रा ला वा। अब देखो जब हम बोलते हैं या रा ला वा, तो क्या अंतस्थ व्यंजन अंदर से इसका वो हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो है क्या हो गया अंतस्थ व्यंजन। क्या है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये हमारा हो गया। सॉरी, ये जो है आपका ये अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब हम बात करते हैं, इसको कभी कभी लोग बड़ा सा बोलते हैं, इसे हम दीर्घ सा कह सकते हैं। इसके मूर्धन्य सा है, ये जो है दंती सा को छोटा सा लोग बोल देते हैं, हा बोलते हैं। ये क्या, ये ऊष्म वर्ण है। क्या है ये ऊष्म, ये कौन से वर्ण है ऊष्म वर्ण है, अंतस्थ वर्ण, और जो है ये स्पर्श व्यंजन। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजन कह दो या स्पर्श वर्ण कह दो। और ये जो है दो क्या है अन्य वर्ण है, ये अन्य वर्ण में इनकी गिनती होती, इसे कहते हैं अन्य वर्ण। अब यहाँ तक हमने आज जो है आपको ये सारी चीजें सिखाई और हम लोग आज यहाँ तक सीखते हैं। और व्यंजन, स्वर और व्यंजन यहाँ तक हमने सीखा। अब इसमें ये भी हमने जाना कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, अन्य व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, ये मैंने बताया आपको कि अंदर से इससे
या रा ला व, ऐसे आवाज आ रही है। और उष्म व्यंजन सा, शा, सा, हा, ये क्या है, थोड़ा सा उष्मा उत्पन्न कर रही है हमें बोलते समय। ये हमारे गले जीभ से जब निकलती है तो उष्मा सा एक फील होता है, उष्मा जो है इसमें निकलती है, इसलिए जो है इसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और दो ये क्या है, अन्य हमारे वर्ड हैं, इनको विद्वानों ने अन्य वर्डों में गिनती की है। इस तरह से आपने पढ़ा आज वर्ड किसे कहते हैं और वर्ड कितने होते हैं, वर्डों के भेद पता चल गया। स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं, क्योंकि ये स्पर्श करते हुए जाती है। अब बात करते हैं, ये इसी को कभी कभी लोग इन तीनों में ये खटकोड़ वाला सा कह देते हैं, छोटा सा कह देते हैं, सरौता वाला सा कह देते हैं, या शरीफा वाला सा, इस तरह से हम कहते हैं, छोटा सा बड़ा सा। लेकिन नहीं, ये क्या है, ये हमारा जो है, इसे हम जब बोलते हैं तो ये क्या है, ओठों से हमारे जो है ये यहाँ से हवा निकलती है, बीच से, ओठों के बीच से, इसे सा 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 ऐसा हम करते हैं, सा की आवाज आ रही है। तो ये बहुत से सारे लोग इसे सीटी वाले सा भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य सा, एक ये देखिए है, और ये क्या है, खष्टी सा है, वो सॉरी ये जो है क्या है, दंती सा है, दांत से इसका उच्चारण होता है, इसका मूर्धन्य सा क्या है, जीभ को हम ऐसे मोड़ते हैं, यहाँ ले जाते हैं, तो इसे शा 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 इस तरह से हम बोलते हैं। और ये जो है दांत से सा सा सा, इसका उच्चारण दांत दोनों आपस में सटते हैं, सा, इसलिए इसे दंती सा कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, और आप लोगों को ये फिर हम कहते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और बेल को दबा दीजिए, तो जिससे आपका हमारा जो वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको हमारा वीडियो जो मिलता रहे बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद।